चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसे प्राचीन महाकाव्य के अंदर जो सिर्फ किताब नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक नक्शा है। एक ऐसी कहानी जो सितारों से लेकर हमारी आत्मा तक हर चीज को एक धागे में पिरोती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हजारों साल पुराना कोई ग्रंथ हमें इस यूनिवर्स के बारे में, इसके रहस्यों के बारे में और इसमें हमारी जगह क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकता है? श्रीमद् भागवतम का दावा तो यही है। तो चलिए देखते हैं इस दावे में कितना दम है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े स्केल से, मतलब खुद इस ब्रह्मांड के बनने से। और ये सिर्फ प्लैनेट्स और स्टार्स की बात नहीं है, ये बात है एक कॉन्शियस, एक जीवित ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट की। तो आखिर ये श्रीमद् भागवतम है क्या? देखिए, ये एक पुराण है जिसका मतलब होता है प्राचीन कथा। पर ये सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे तो धर्म, भक्ति और विज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज, इन सब की एक खान माना गया है। कह सकते हैं कि ये यूनिवर्स को समझने के लिए एक तरह की गाइड बुक है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, विराट पुरुष का। भागवतम कहता है कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक विशाल शरीर की तरह है। जरा सोचकर देखिए, जो स्वर्ग है वो इस शरीर का सिर है, नदियां इसकी नसें हैं, पहाड़ इसकी हड्डियां और जो हवा है वो इसकी सांस है। कितना पावरफुल आइडिया है ना? कि सब कुछ, एवरीथिंग आपस में जुड़ा हुआ है, एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। लेकिन भागवतम ये भी कहता है कि यूनिवर्स को समझने के लिए सिर्फ इतनी बड़ी तस्वीर देखना ही काफी नहीं है। असली समझ तो अक्सर छोटी छोटी पर्सनल कहानियों में छिपी होती है। और ऐसी ही एक कहानी अब हम देखने वाले हैं। तो अब हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चल रहे हैं जो भागवतम के दिल में बसती है। ये कहानी है दो बहुत ही पावरफुल बीइंग्स की, जिनकी जिंदगी एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती से पूरी तरह बदल जाती है। एक ऐसी गलती जो उन्हें स्वर्ग के दरवाजों से सीधा धरती के अंधेरे में धकेल देती है। तो कहानी कुछ यूं है। जय और विजय ये दोनों वैकुंठ के गेट कीपर्स हैं, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। अब एक दिन 4 महान ऋषि वहां आते हैं, लेकिन जय और विजय अपनी ड्यूटी में इतने मग्न थे कि उन्होंने ऋषियों को दरवाजे पर ही रोक दिया। और बस यही उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ऋषियों को ये अपना अपमान लगा और उन्होंने गुस्से में आकर दोनों को श्राप दे दिया कि तुम इस दिव्य लोक से गिरोगे और धरती पर जन्म लोगे। लेकिन उन्हें एक चॉइस दी गई, या तो 7 जन्मों तक भगवान के भक्त बनकर धरती पर रहो, या फिर सिर्फ 3 जन्मों तक उनके सबसे बड़े दुश्मन बनकर। अब अपने स्वामी के पास जल्दी लौटने की बेचैनी में उन्होंने छोटा रास्ता चुना, जो कहीं ज्यादा दर्दनाक था। उन्होंने चुना दुश्मन बनना, सिर्फ 3 जन्मों के लिए। और बस इसी चॉइस के साथ शुरू होता है उनका सफर अंधेरे की तरफ। एक ऐसी जिंदगी जो उनकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल उल्टी थी, कॉन्फ्लिक्ट से भरी, ईगो से भरी और उस दिव्य शक्ति से दूरी से भरी जिसकी वो कभी सेवा करते थे। उनका पतन कितना बड़ा था, ये यहाँ एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ था वैकुंठ जहाँ शांति थी, भक्ति थी, और दूसरी तरफ असुरों की जिंदगी जहाँ सिर्फ पावर की भूख थी, ईगो था और भगवान से दुश्मनी। मतलब वो ठीक उसका उल्टा बन गए जिसकी वो कभी रक्षा किया करते थे। तो अपने पहले जन्म में जय का पुनर्जन्म होता है एक शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकशिपु के रूप में। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं था, उसका एक ही जुनून था, पूरे ब्रह्मांड को जीतना। इसके लिए उसने इतनी कठोर तपस्या की, न कुछ खाया न पिया, बस एक ही लक्ष्य था, एक ऐसा वरदान हासिल करना जो उसे बेसिकली अमर बना दे, इनविंसिबल बना दे। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े विलेन के सामने एक हीरो जरूर आता है। और इस कहानी में हीरो एक ऐसी जगह से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हिरण्यकशिपु के अपने ही घर से, उसका अपना बेटा। ये था प्रहलाद। जहां उसका पिता दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, वहीं प्रहलाद दुनिया को एकता की नजर से देखता था। उसका मानना था कि भगवान तो हर जगह हैं, हर कण कण में, यहां तक कि उसके जालिम पिता के अंदर भी। और ये सोच हिरण्यकशिपु के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। अब हिरण्यकशिपु अपने बेटे के इस विश्वास को तोड़ नहीं पा रहा था, तो उसने अपने बेटे को ही तोड़ने की कोशिश की। उसने प्रहलाद पर ऐसे ऐसे जुल्म किए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे पहाड़ों से फेंका, आग में झोंक दिया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की। लेकिन हर कोशिश के बाद
प्रहलाद की भक्ति और भी मजबूत होती गई, वो जरा भी नहीं डिगा। और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। प्रहलाद की भक्ति सिर्फ एक बिलीफ नहीं थी, वो एक एक्टिव फोर्स बन गई, इतनी पावरफुल कि उसने खुद ईश्वर को मजबूर कर दिया नरसिंह के रूप में आने के लिए, आधा इंसान आधा शेर। और इसी अवतार ने हिरण्यकशिपु के उस वरदान का तोड़ निकाला और उसके आतंक का अंत किया। तो इस पूरी कहानी का, इस इंटेंस पर्सनल ड्रामा का आखिर मतलब क्या है? चलिए अब इस कहानी से जरा जूम आउट करते हैं और वापस भागवतम के बड़े कॉस्मिक पर्सपेक्टिव पर आते हैं। ये हमें एक कॉन्सेप्ट से मिलवाता है, लीला। इसका मोटा मोटा मतलब है दिव्य खेल। आइडिया ये है कि इस यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन, हीरोज, विलन्स, कॉन्फ्लिक्ट, रेजोल्यूशन, ये सब एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा है, एक नाटक जिसे डिवाइन पावर खेल रही है। भागवतम में एक लाइन आती है, नटो नाट्य धरो यथा, मतलब जैसे एक नाटक में कोई एक्टर होता है, तो इस हिसाब से जय और विजय का गिरना, हिरण्यकशिपु का आतंक और प्रहलाद की भक्ति, ये सब इस कॉस्मिक स्टेज पर एक एक्ट था। तो फिर टेकअवे क्या है? यही कि ये बड़ी बड़ी कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये लीलाएं हैं जिन्हें हमें भक्ति की पावर, ड्यूटी की इंपॉर्टेंस और इस बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा में हमारी अपनी क्या भूमिका है, ये सिखाने के लिए बनाया गया है। और ये हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अगर भागवतम सही है और हम सब इस डिवाइन प्ले के कैरेक्टर्स हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारा रोल क्या है और हम उसे कैसे निभा रहे हैं।